बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी इन विस्कस फ्लो अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका आगाज़ चूँकि हमने स्टडी इन विस्कस फ्लो के बारे में एक इक्वेशन देनी है जो कि साइंटिस्ट बर्नौली ने डेवलप की थी, तो इसका आगाज़ करेंगे आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि हमने पहले से पढ़ रखी है। याद कीजिए आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास। पार्शियल v ओवर पार्शियल t प्लस v डॉट डेल इंटू v इक्वल f माइनस 1 ओवर रो डेल p। ये एक्सप्रेशन था हमने जो कि ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था। अच्छा, वेक्टर एनालिसिस से ये एक रिजल्ट है। ये कैसे इसका एक्सप्रेशन आएगा, तो ये डेल a डॉट b इक्वल b डॉट डेल a प्लस a डॉट डेल b प्लस b क्रॉस डेल क्रॉस a प्लस a क्रॉस इंटू डेल क्रॉस b। ये भी लिखा हुआ है। डेल a डॉट b अगर हमारे पास हो तो उसकी एक्सपेंशन वेक्टर एनालिसिस में इस तरह से प्रूव की जाती है। ये है वो रिजल्ट। अच्छा, अब एज इट इज हम इसको नहीं यूज करना, पहले हम इसे मॉडिफाई करेंगे। इस शक्ल में मॉडिफाई करेंगे तो फिर लेट a इक्वल b इक्वल v, दोनों a और b हमारे पास वेक्टर v के इक्वल हो जाएंगे। तो फिर ये डेल v डॉट v क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डेल v डॉट v, और दूसरी साइड पर जो चेंजेस हमारे पास आ जाएंगी वो फिर इसी तरह से v डॉट डेल इंटू v प्लस v डॉट डेल इंटू v प्लस v क्रॉस डेल क्रॉस v प्लस v क्रॉस डेल क्रॉस v, दोनों जब a और b वेक्टर को v के बराबर रखा गया तो फिर ये रिजल्ट तो डबल हो जाएगा और ये रिजल्ट भी डबल हो जाएगा। तो क्या बना, 2v डॉट डेल इंटू v प्लस 2v क्रॉस इंटू डेल क्रॉस v। ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास जो v डॉट v है, v डॉट v ये बन जाएगा v स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बन जाएगा डेल इंटू v स्क्वायर। अच्छा, 2 पर डिवाइड कर दें अगर पूरी इक्वेशन को, तो ये फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 ओवर 2 डेल v स्क्वायर, जबकि डिवीजन की सूरत में 2 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन इधर ही रहने दें, इस एक्सप्रेशन को इस तरफ ले जाकर आप माइनस कर दें, तो ये हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा ये वाला v डॉट डेल इंटू v। ठीक है जी, और दूसरी तरफ 1 ओवर 2 डेल v स्क्वायर माइनस v क्रॉस डेल क्रॉस। ये हमने वेक्टर एनालिसिस से रिजल्ट अखज किया हुआ, वहां से डेवलप किया हुआ पुट कर देंगे हम आयलर इक्वेशन मोशन में। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने इस टॉपिक में इक्वेशन 1 कहा, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल t प्लस अब v डॉट डेल इंटू v की जगह पर ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। यस, 1 ओवर 2 डेल v स्क्वायर माइनस v क्रॉस इंटू डेल क्रॉस v इक्वल, जबकि राइट साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी f माइनस 1 ओवर रो डेल p। ठीक है, अब जरा जिस अंदाज से टॉपिक में लिखा गया है ये देखिए, स्टडी है, इनविसिड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन चीज़ों को अब हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जिसे हम कह सकते हैं रिवाइज हो रही हैं,
जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस रिवीजन उनकी हो रही है। फायदा ये है कि ये पेपर में भी इसी तरह से ही आएंगी, आती हैं, पूछी जाती हैं। तो पहली डेफिनेशन आज आपने कमेंट सेक्शन में स्टडी फ्लो की और दूसरी इनविसिड की लिखी है, ये दो डेफिनेशंस, ठीक। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेल ए डॉट बी का जो एक्सपेंशन है, ये रिजल्ट आपने लिखना है। ये दो डेफिनेशन और एक ये वेक्टर एनालिसिस का रिजल्ट एज इट इज ही बेशक लिख लें, और अगर इस जगह पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें इन दो जगहों पर, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, उसमें फिर गलती का इम्कान भी ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब था ये हुआ दो डेफिनेशन स्टडी और एनालिसिस की, और यहाँ पर डेल ए डॉट बी का रिजल्ट लिखना। अब ये देखिए, फ्लो चूंकि स्टडी था तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जीरो यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। इसका मतलब है इक्वेशन के अंदर ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स या बॉडी फोर्सेस उसने कंजर्वेटिव कह रही हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हो तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि फिर वहां पर तो फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि फोर्स फिर माइनस डेल ओमेगा के बराबर हो जाएगी। ओमेगा फोर्स पोटेंशियल है, F equal minus del omega. Omega is the force potential. Suppose that density of the fluid is the function of pressure only. Density हमारे पास सिर्फ प्रेशर का फंक्शन है, किसी और चीज, कोई और चीज उस पर असरअंदाज डेंसिटी पर नहीं होती। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रॉ इक्वल रॉ पी। इससे ये पता चलेगा रॉ यानी डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली। मैथमेटिकली इस तरह से लिखा गया। अब इसमें वो चेंजेस कीजिए। ये जो इक्वेशन 2 आपको नजर आ रही है, ये इस वक्त कर्सर भी इस पर चल रहा है, इसमें ये टर्म तो जीरो होगी। अब बाकी जो 1 2 3 टर्म्स हैं उनको भी जरा हम मैनेज करते हैं विद अजम्पशंस। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, दो हमारे पास तो टर्म्स इस तरफ से, पहली टर्म जीरो होगी, ये दो टर्म्स बच जाएंगी। अच्छा, जहाँ यहाँ पर फोर्स की जगह पर माइनस डेल ओमेगा लग जाए, जो कंजर्वेटर फोर्स है, तो वहाँ फोर्स पोटेंशियल मौजूद होगा, ये अप्लाई हो जाएगा। और माइनस वन ओवर रॉ डेल पी, ये हमारी इस इक्वेशन की लास्ट टर्म थी, -1 ओवर रॉ डेल पी। अब यहाँ पर 1 वी स्केयर, ये कांस्टेंट डेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्म है, इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्म है, इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि ये टर्म जो इस तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की गई है, तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन हमारे पास टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन with the dr along, taking dot product of each term with dr along a streamline, we get, जब इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस टर्म के साथ, इस टर्म के यानी हर टर्म के साथ, ये हम देख रहे हैं कि हर टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया। मेंशन दिस इक्वेशन एज 3। अब यहाँ पर ये देखिए, dr is parallel to v along a streamline, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो के अलोंग ही होती है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही स्ट्रीमलाइन की भी डायरेक्शन होती है, ये बात हमने पढ़ रखी है। तो dr is parallel to v along a streamline, however the vector v cross del cross v is perpendicular to v, so it follows that v क्रॉस डेल क्रॉस v डॉट dr, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है।
यानी ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा v क्रॉस डेल क्रॉस v जो कि खुद v पर परपेंडिकुलर होगा। तो वो फिर हमारे पास जो ये एक वेक्टर जो कि v और dr पैरेलल है, v और dr हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर फिर जो v पर परपेंडिकुलर है लामहल्ला वो dr पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो हमारे पास हम ये बात जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जीरो होती है। इसका मतलब इक्वेशन 3 का ये जो हमारे पास टर्म है, ये जो सारी की सारी एक्सप्रेशन ये जीरो हो जाएगी। अब रही तीन हमारे पास टर्म्स है, एक ये डॉट प्रोडक्ट, दूसरी ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और तीसरी ये तीन है। अब तीनों पर हम काम करते हैं। आगाज इससे करते हैं जी, डेल ओमेगा डॉट डी आर। डेल ओमेगा, ओमेगा पर ये पार्शल ओवर पार्शल एक्स अप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पार्शल ओमेगा ओवर पार्शल एक्स प्लस आई आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल ओमेगा और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल ओमेगा और पार्शल जी के यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर तो ये गया, और डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। अब लीजिए जरा इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ये बन जाएगा दोनों की डॉट पहली, इसका आई कंपोनेंट इसके आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट जे कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट के कंपोनेंट के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो शय बनी है दरअसल ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है डी ओमेगा। ऐसे ही बाकी रिजल्ट भी बनेंगे। अच्छा, इसका तो तय हो गया, डेल ओमेगा डॉट डी आर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्सर जहां पर है ये डी ओमेगा में तब्दील हो जाएगा। और ये जो है आपके पास, इसको भी देखिए, डेल 1/2 वी स्क्वायर डॉट डी आर, ये भी उसी तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कैसे जाएगा, d1/2 वी स्क्वायर। इसकी जगह भी हमने रिजल्ट हासिल कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं इस इक्वेशन 3 के अंदर इस टर्म की। तो ये डेल पी ओवर रॉ डॉट डी आर, तो जिस तरह ऊपर दो टर्म्स हमने बनाई हैं, ये क्या बन जाएगा, डी पी ओवर रॉ, ये बन जाएगा हमारे पास। जैसे ये किसके इक्वल बना, डी ओमेगा के, ये किसके इक्वल बना, d1/2 वी स्क्वायर के, ये किसके इक्वल बन जाएगा, डी पी ओवर रॉ के। अब दो ऑपरेटर इस पर इस तरह से मिलाइए, इंटीग्रेशन अपनी तरफ से, तो साथ ही एक डी, डी और इंटेग्रल, चूंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इसलिए इनको शामिल करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन 3 के लिए हमने तीन रिजल्ट बना लिए, ये पहला बना, ये बनाया था दूसरा, और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बनाया था तीसरा। तीनों पुट कर दें क्वेश्चन 3 में। जीरो वाला तो ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया ना, इन तीनों की जगह पर ये तीनों रिजल्ट लग जाएंगे, तो इक्वेशन नई सूरत हमारे पास जो आएगी वो ये आएगी, d1/2 वी स्क्वायर प्लस डी ओमेगा प्लस डी इंटीग्रल डी पी ओवर रॉ इक्वल 0। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन की मदद से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1/2 वी स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस इंटीग्रल डी पी ओवर रॉ इक्वल सी अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ये जो इक्वेशन अब हमने बनाई है हमारे सामने आई है, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन फॉर द स्टेडी एंड विस्कड फ्लो। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन along a streamline। दिस इक्वेशन, ये जो डेवलप किया जिसका नाम हमने बर्नौली इक्वेशन रखा है, इज वैलिड regardless whether the flow is irrotational or rotational, incompressible or compressible।
Note here constant C in equation 4, Bernoulli equation, constant C. This constant of integration C is called Bernoulli constant. What is this? Bernoulli constant, and has same value along the given streamline, but in general varies from streamline to streamline. ठीक है जी। तो आपने वहाँ 3 क्वेश्चन थे, एक फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, व्हाट इज द बर्नौली कांस्टेंट। तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने यहाँ देने। ये हमारा टॉपिक आज का। तो स्पेशल केसेस हम इसी लेक्चर के बी पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।